बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई साहब। आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, इसलिए मैं और सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय सांसद जी ने इतिहास में पहली बार एक सबसे बड़ा काम किया है। अभी कई योजनाएं हैं, सांसद जी की जो निधि है, जो विकास कार्य हैं वो चल रहे हैं। सीसी है, सड़क है, लाइटें वगैरह हैं, सब प्रक्रिया का। 2 बार हम लोग समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीते, माने साइकिल चुनाव चिन्ह जीती, तो तिबारा भी जीतेगी, चौथी बार भी जीतेगी, पांचवी बार। पार्टी का संगठन नगर में इतना मजबूत है कि इससे पहले वाले चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, लोकसभा का चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, बराबर समाजवादी पार्टी यहाँ से जीती है। और आने वाले 2027 के चुनाव में दुगनी ताकत से समाजवादी पार्टी जीतकर यहाँ से जाएगी। तो हम समाजवादी पार्टी की साइकिल चुनाव चिन्ह का प्रचार कर रहे हैं। अभी किसी प्रत्याशी के नाम पे हम चुनाव नहीं है, अभी हम स्वयं प्रत्याशी भी नहीं है, हम समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। नमस्कार मित्रों, आज कालपी में जुलूस मोहम्मदिया का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें तमाम राजनीतिक दल, तमाम समाज सेवी संस्थाएं जुलूस में आए हुए मेहमानों के स्वागत के लिए पंडाल लगाकर जलपान की व्यवस्था की गई है। उसी क्रम में हमने देखा समाजवादी पार्टी 220 कालपी विधानसभा के तमाम वरिष्ठ और नेता लोग, कार्यकर्ता, सारे लोग इकट्ठा हैं। हमारे सांसद जी के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, राजू भैया के नाम से हम जानते हैं, अब जो भी नाम हो पहला हम राजू ही कहेंगे। तो सर, आज आप यहाँ पधारे कालपी में, तो हमको मौका मिला कि हम सांसद जी के थोड़े कार्यों के बारे में आपसे जानकारी ले लें। पहले तो आप बधाई देंगे तो आप बधाई दे दें, उसके बाद थोड़ा आप हमें बताएं कि कालपी विधानसभा के लिए सांसद जी के द्वारा कौन से विकास कार्य कराए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई साहब। आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, इसलिए मैं पहले तो आपको बधाई देता हूं और सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय सांसद जी ने इतिहास में पहली बार एक सबसे बड़ा काम किया है। जो 80 साल देश को आज़ाद हुए हो गई है, आज तक कोई ट्रेन जालौन से दिल्ली के लिए नहीं थी। माननीय सांसद जी ने पहला मुद्दा सदन में रखा कि जनपद जालौन के लिए जो छपरा बरौनी ग्वालियर मेल है, जो ग्वालियर 11 घंटे खड़े रहती है, उसको डायरेक्ट दिल्ली भेजने का कार्य किया। दूसरा सांसद जी ने मुद्दा रखा कि बुंदेलखंड हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ जो आदमी बीमार हो जाता है वो दिल्ली जाता है एम्स, पहले वो इलाज कराता है, फिर रुकने की व्यवस्था करता है। तो उन्होंने दूसरे दिन जो सदन पार्लियामेंट चला उसमें बात रखी कि हमारे बुंदेलखंड में राजकीय मेडिकल जो हमारे नेताजी श्रीदेव जी ने दिया है, उसमें पर्याप्त जगह है, पर्याप्त बिल्डिंग है, पर्याप्त इमारत है, वहाँ एम्स की मांग की माननीय सांसद जी ने। सांसद जी निरंतर अपना कार्य जनपद जालौन की बात पार्लियामेंट रखने की कार्य कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद देगी जालौन की जनता, लेकिन मेरा एक प्रश्न जहाँ था वहीं है। 220 कालपी विधानसभा के लिए माननीय सांसद जी का योगदान बताएं। सांसद जी ने अभी कई योजनाएं हैं, सांसद जी की जो निधि है, जो विकास कार्य हैं वो चल रहे हैं। सीसी है, सड़क है, लाइटें वगैरह हैं, सब प्रक्रिया कार्य चल रहा है, चालू है कार्य। चलिए, आपने जो बताया हमें विश्वास हुआ। आज कालपी विधानसभा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और दावेदार भी हैं और कार्यकर्ताओं के बहुत प्रिय हैं। आप समर सिंह चौहान, हम गुड्डू महेवा के नाम से जानते हैं। तो गुड्डू महेवा जी, आपके कार्यकर्ताओं ने भारी अथक प्रयास करके पिछले चुनाव में, जो वर्तमान में आपने विधायक जिताया, आपने सांसद जिताया, एक बार फिर चुनाव की घंटी बज चुकी है, बिगुल बज चुका है। तो इस बार आपकी मेहनत क्या रंग लाएगी, कि कैसे प्रत्याशी को आप बनाएंगे जो आपके साथ निरंतर बना रहे। देखो, विगत 2 बार हम लोग समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीते, माने साइकिल चुनाव चिन्ह जीती,
तो तिबारा भी जीतेगी, चौथी बार भी जीतेगी, पांचवी बार भी जीतेगी। निरंतर समाजवादी पार्टी का कब्जा कालपी विधानसभा पर रहा है, रहेगा। चलिए, आपका कॉन्फिडेंस, विश्वास अच्छा है, तो आपकी इच्छा भी पूरी होगी। अब रही कालपी नगर की बात, विधानसभा का मुख्यालय है और भारी लगभग 70-80 हजार की जनसंख्या है और कालपी की कमान इस समय अजीत सिंह यादव के हाथ में है। आप नगर के अध्यक्ष हैं, तो नगर से समाजवादी पार्टी को क्या रिस्पांस मिल रहा है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो मैं चाहूँगा अजीत सिंह जी कुछ अपने विचार भी बताएं, पार्टी और संगठन में आपने कितना काम किया और जो आपको आगामी चुनाव में लाभ देगा। सबसे पहले मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर सभी हमारे नगरवासियों, सभी हमारे मुस्लिम भाइयों, प्रदेशवासियों, देशवासियों को मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही आज बहुत पावन दिन है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने जो भी पैगाम दिया है, मोहम्मद साहब ने का जो उद्देश्य था वो सभी मानव की जाति के लिए सर्व एकजुट होकर मिलजुल कर चलने का था, मानवता करने का था, नेक काम करने का था। तो आज ऐसे महान हमारे महापुरुष का जन्म है जो हमारे मोहम्मद साहब का, उनके जन्म दिवस पर हम सब लोग भाईचारा बढ़ा के, आपसी प्यार बढ़ा के उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करेंगे। साथ ही समाजवादी पार्टी का संगठन नगर में इतना मजबूत है कि इससे पहले वाले चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, लोकसभा का चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, बराबर समाजवादी पार्टी यहाँ से जीती है और आने वाले 2027 के चुनाव में दुगनी ताकत से समाजवादी पार्टी जीतकर यहाँ से जाएगी। उसमें हमारे सभी मतदाताओं का योगदान है, हमारे नगर के जो कमेटी में संगठन में पदाधिकारी उनका योगदान है और हमारे वरिष्ठ नेताओं का विशेष योगदान है। हम सभी लोग मजबूती के साथ बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं और बूथ मजबूत करने के बाद हम लोग 27 में आप सबको ये दिखा देंगे कि जनता समाजवादियों के साथ है, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ। चलिए, आपका विश्वास बहुत बढ़िया विश्वास है और मैं चाहूँगा आप अपने विजन में सफल हो। गुड्डू भैया, जैसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन मन होता है तो पूछ लें। वर्तमान में कई दावेदार हैं। देखिए, जिस प्रकार पार्टी की, समाजवादी पार्टी की यूपी में लोकप्रियता है और खासकर कालपी विधानसभा में एक जिताऊ सीट मानी जाती है समाजवादी पार्टी में, तो कई नेता हैं जो टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं, उसमें आपका भी नाम सुनने में आ रहा है। तो क्या उम्मीद करें हम आपसे? देखिए, हमें ज़्यादा तो पता नहीं है और प्रत्याशिता कई लोग करते हैं, कई लोग चुनाव लड़ते हैं, जीत का एक है। समाजवादी पार्टी भी किसी को प्रत्याशी बनाएगी तो वो एक को बनाएगी और अभी तो हम समाजवादी पार्टी की साइकिल चुनाव चिन्ह का प्रचार कर रहे हैं। अभी किसी प्रत्याशी के नाम पे हम चुनाव नहीं है, अभी हम स्वयं प्रत्याशी भी नहीं है, हम समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। तो ऐसे संगठन के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अब नेता की मर्जी होगी, अभी पूरे प्रदेश के टिकट होना है, नेता की मर्जी होगी किसको प्रत्याशी बनाएगी, जिसको बनाएगी हम उसके साथ हैं। यही जवाब की उम्मीद थी हमें भी, क्योंकि आप भी मजे हुए नेता हैं और आपने बहुत बढ़िया बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं मनोज पांडे अनुराग पंडित के साथ।